वाह क्या औरत है। एक बादशाह अपने महल की छत पर टहल रहा था। टहलते टहलते उसकी नज़र एक छत पर पड़ी, जिस छत पर एक बहुत ही खूबसूरत औरत कपड़े सुखा रही थी। उसने अपने गुलाम को बुलाया और उससे पूछा कि यह किसकी बीबी है। तो उन्होंने जवाब दिया कि आपके गुलाम परवेज़ की बीबी है। यह सुनते ही उसके मन में लड्डू फूटने लगा कि यह मेरे गुलाम की बीवी है, इतनी खूबसूरत। वह बादशाह तुरंत छत से उतरा और अपने गुलाम परवेज़ को बुलाया और कहा, परवेज़ मेरा एक ख़त है, फला मुल्क के फला बादशाह को पहुंचा दो और उसका जवाब भी लेकर आना। परवेज़ खत लेकर अपने घर चला गया और खत को तकिए के नीचे रखकर अपना सफ़र का सामान तैयार करने लगा। फिर जब सुबह हुई तो अपने घर से सफ़र के लिए रवाना हो गया। फिर जब बादशाह ने देखा कि वह मेरे नज़रों से दूर जा चुका है, तब बादशाह अपने गुलाम परवेज़ के घर के दरवाजे पर जाकर खड़े हो गया और बाहर से आवाज़ देने लगा कि दरवाज़ा खोलो। उसकी बीवी ने पूछा कि कौन हो। उन्होंने बताया, मैं बादशाह हूँ। तो उसकी बीवी ने दरवाज़ा खोल दिया। फिर वह बादशाह घर के अंदर घुस गया तो परवेज़ की बीवी ने उसे बैठने के लिए कुर्सी दिया और कहा, बादशाह सलामत, आप हमारे घर में। तो बादशाह ने जवाब दिया कि मुझे बादशाह मत कहो, मुझे अपना ख़ास मेहमान समझो। परवेज़ की बीवी समझ गई कि इस बादशाह का नीयत ख़राब है। फिर कहने लगी, मैं अल्लाह की पनाह चाहती हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारा इरादा समझ गई। तो बादशाह गुस्सा हो गया और गुस्से में बोला, ए औरत, तू जानती है मैं कौन हूँ? मैं यहाँ का बहुत बड़ा बादशाह हूँ। तो उस औरत ने जवाब दिया कि मैंने बुजुर्गों से सुना हूँ कि शेर कितना भी भूखा हो जाए मगर मुर्दार नहीं खाएगा। और हाँ, यह सुन लो, आप तो यहाँ का बादशाह हो, मगर आपके कुत्ते ने जिस कटोरी में खाना खाया है उसी कटोरी में आप खाने के लिए आ गए। तो बादशाह इस बात को सुनकर शर्मसार हो गया और शर्म के मारे वापस चला गया। मेरे भाइयों और बहनों, यह एक काल्पनिक कहानी है। सच्चा या झूठा होने का मैं दावा नहीं करता,